Hello students, welcome back to our lab channel of physics. I am Aditya Singh going to teach you today about dimensional analysis मतलब विमीय विश्लेषण। अब विमीय विश्लेषण क्या चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है फिजिक्स में, इसको कैसे यूज करेंगे फिजिक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट करने में, सो वी विल नो इन डेप्थ इन दिस लेक्चर। ओके बच्चों, so this is table of content here, definition, some derived physical quantity, its relation, dimensional expression and SI unit, different kind of variable and constant, application of dimensional analysis and example. So let's come to definition. So this is standard definition of your dimension. Okay, so all the physical quantities of interest can be derived from the base quantity. इसलिए हमने लेक्चर इससे पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारी बेस क्वांटिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी 7 बेस क्वांटिटी होती हैं, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। तो व्हेन अ क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, इट इज रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ बेस। तो हम उस ड्राइव्ड क्वांटिटी को हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ बेस, यानी बेस क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से हैं गुणनखंड में। ओके बच्चों, so the exponent of base quantity that enters into the expression is called dimension of quantity in that base. So let's take an example. This is dimensional expression of force. Okay बच्चों, so here dimension of force are 1 in base quantity mass, 1 in base quantity length एंड -2 इन टाइम। ओके बच्चों, सो ये आप देख रहे होंगे कि डायमेंशन ही इसके ये एक्सपोनेंट है, -2 1 1। ओके बच्चों, तो अभी डायमेंशन आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ओके बच्चों, सो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। ओके बच्चों, सो दिस विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी डायमेंशन L इंटू ब्रेड्थ, चौड़ाई भी फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि रिलेटेड है लेंथ से, तो इसकी भी L। तो दिस विल बी L2। ओके बच्चों, ये L स्क्वायर नहीं इसको पढ़ा जाएगा। ओके, ये है L2। अब ये एरिया रिलेटेड है आपका मैकेनिक्स से, तो मोर एलिगेंट एंड स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग M0 L2 T0। ओके बच्चों, एंड डायमेंशन में ऑलवेज ये लार्ज ब्रैकेट का यूज करेंगे। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल, वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन। ओके बच्चों, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके बच्चों, सो लेंथ इज ऑल्सो रिलेटेड टू फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ ब्रेड्थ L and height is also related to fundamental quantity L. So its dimension L3, not L cube. Always remember. So how we will write M0 L3 T0. Now take another example. Third is force. Okay बच्चों, तो फोर्स यानी बल, इसका क्या फॉर्मूला है जो अभी हमने एक एग्जाम्पल में देखा था। तो इसका फॉर्मूला होता है MA, आपने पढ़ा ही होगा 10th स्टैंडर्ड में, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, अब मास की फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन की तो आपको पता नहीं, तो एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी की भी आपको यूनिट नहीं, डायमेंशन नहीं पता, तो ये होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम।
ओके बच्चों, तो यहाँ पे हो गया हमारा m at it is इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम स्क्वायर. ओके, तो डिस्टेंस इज रिलेटेड टू फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ. तो दिस इज m into distance is L and this is T2. ओके बच्चों, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी m L T माइनस 2. ओके बच्चों, सो अभी हमने यही देखा था, यही अभी पिछले एग्जाम्पल में. सो दिस इज डायमेंशनल एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स. इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो हमारी डायमेंशन होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर एंड प्रोडक्ट है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास इज 1, इन लेंथ इज 1 एंड इन टाइम इज -2. ओके बच्चों, सो हियर बच्चों देयर इज अ नोट. अब ये नोट पैसे वाला नहीं है. ओके, कंफ्यूज नहीं होना, ये फिजिक्स वाला नोट है. और इस नोट्स को जिसने लाइटली या हल्के में ले लिया वो फिजिक्स ना तो एंजॉय कर पाएगा और ना ही फील. सो स्टूडेंट्स पे अटेंशन एज मच एज यू कैन. ओके बच्चों, सो इसका क्या मतलब है, इस नोट, ये नोट क्या बोलना चाहता है. ओके, द ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैज़ मैनी यूनिट्स, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं. ओके, बट डायमेंशनल एक्सप्रेशन और फॉर्मूला इज ओनली 1. मतलब विमी सूत्र एक, मात्रक अनेक. ओके बच्चों, जैसे चलो अभी हम इसका एग्जांपल देखते हैं. तो जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला और एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, वो क्या था बच्चों, m L T माइनस 2. एक सिंगल, ओके, इकलौता पीस. ओके, बट इसकी यूनिट्स आर मल्टीपल. ओके, जैसे MKS और SI यूनिट इज न्यूटन. ओके बच्चों, न्यूटन. एंड इट्स CGS यूनिट, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. ओके बच्चों, तो इट्स यूनिट इज डाइन. ओके, सो अब ये भूत वाली डाइन नहीं है. ओके, ये फिजिक्स की डाइन है. ओके, सो दिस इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स. ओके बच्चों, मे बी इसकी कुछ और भी यूनिट हो सकती है. FPS सिस्टम हमने पढ़ा था, फुट पाउंड सेकेंड, तो फुट पाउंड सेकेंड में भी होगी. बट द मेन पॉइंट इज कि इसकी डायमेंशन MLT माइनस 2 इज यूनिवर्सल. ओके, तो ये एक ही रहेगी. ठीक है बच्चों. सो बच्चों, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, सम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इट्स रिलेशन, डायमेंशनल एक्सप्रेशन एंड SI यूनिट. ओके बच्चों, तो मैं आपको 1 बाय 1 ये सारी क्वांटिटीज़ बताऊंगा और आप प्लीज़ अपनी नोटबुक पे इसकी ये टेबल तैयार कर लीजिएगा. ओके, और कुछ क्वांटिटीज़ का मैं बताऊंगा और कुछ क्वांटिटीज़ मैं आपको होमवर्क में दूंगा, तो आप खुद से ये टेबल तैयार करना. ओके, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और डायमेंशन के बारे में आपको क्लियरली थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, यानी जो फीलिंग है डायमेंशन की वो थोड़ा सा आपकी बढ़ जाएगी. सो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल इज डेंसिटी मतलब घनत्व. अब घनत्व क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ओके, तो बच्चों मास की क्या, कैपिटल M, वॉल्यूम अभी हमने देखा था पीछे L3. ओके बच्चों, सो डेंसिटी की क्या होगी, डायमेंशन एक्सप्रेशन. सो दिस इज फिजिकल क्वांटिटी, this is formula and this is dimensional expression m l minus 3. more elegant way or standard way m l 3 t 0. ओके बच्चों, अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट अभी हम सिर्फ SI यूनिट या MKS यूनिट की ही ओनली बात करेंगे. ओके बच्चों,
तो m इसकी मास की फंडामेंटल यूनिट क्या थी, के जी, स्मॉल के जी, मीटर लेंथ की -3। ओके बच्चों, तो ये यूनिट हो गई आपकी डेंसिटी की। तो आपको ऐसे निकालना है, सबसे पहले आपकी ये आएगी फिजिकल क्वांटिटी, फिर ये आएगा उसका रिलेशन, फिर ये आ गया उसका डायमेंशनल एक्सप्रेशन, और फिर ये यूनिट अथवा केजी पर मीटर क्यूब। ओके बच्चों, नाउ सेकंड, वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलो, स्पीड बोलो। ओके बच्चों, एवरी, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, distance per unit time is known as velocity. Okay, so this is physical quantity, this is formula. अब distance is related to length divided by time. Okay बच्चों, तो इसका डायमेंशनल एक्सप्रेशन LT-1, और मोर एलिगेंट वे m0 LT-1। ओके बच्चों, तो अब इसकी बीमा क्या होगी, इन मास 0, इन लेंथ 1, इन टाइम -1, क्योंकि इसकी पावर ये है। ओके बच्चों, नाउ कम टू थर्ड, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। त्वरण क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब बच्चों आपने वेलोसिटी की निकाल लिया यहाँ पे कि क्या डायमेंशन है, m0 LT-1, और टाइम की आप सबको पता है t। तो बच्चों एक्सेलरेशन की क्या हो गई, m LT-2 m0। ओके बच्चों, तो ये इसकी भी हो गई। यूनिट क्या होगी, यूनिट m, मास कुछ नहीं है तो मास की कुछ नहीं होगी, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड -2, और यू कैन से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, फोर्थ इज मोमेंटम। ओके बच्चों, मोमेंटम मतलब संवेग। तो इसका, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। ओके बच्चों, तो मास हैज डायमेंशन कैपिटल M इंटू वेलोसिटी हैज m0 LT-1। ओके बच्चों, तो व्हाट मोमेंटम हैज डायमेंशन, एक्सप्रेशन m LT-1। ठीक है बच्चों, अब इसकी यूनिट क्या होगी, MKS यूनिट, वो भी तुरंत हम लिख लेंगे, kg मीटर सेकेंड -1, अथवा kg मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये फिजिकल क्वांटिटी, ये फॉर्मूला, ये उसका डायमेंशनल एक्सप्रेशन, और ये यूनिट। तो बच्चों इसमें इजी है ना डायमेंशन, मज़ा आ रही है, ठीक है, तो फील आना चाहिए। ओके, सो लेट्स टेक अनदर, फिफ्थ, फोर्स और टेंशन, यानी बल या तनाव। टेंशन क्या है, टेंशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स। ओके बच्चों, सो इट्स, दिस इज डायमेंशन, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला अभी हम सब लोगों ने लिखा, अभी पहले लिखा था, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, सो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब डायमेंशनल एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे हमने मास की लिख दिया कैपिटल M, इनटू एक्सेलरेशन की थी LT-2। ओके बच्चों, ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना। ओके बच्चों, तो फोर्स की डायमेंशनल एक्सप्रेशन क्या हुआ, m LT-2। ओके बच्चों, अब इसकी यूनिट क्या हुई, kg मीटर सेकेंड -2, अथवा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और हम इसको बोलते हैं न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट, प्रेशर। प्रेशर मीन्स दाब। ओके, सो व्हाट प्रेशर हैज फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ओके बच्चों, सो दिस इज फोर्स, दिस इज एरिया। फोर्स की आपने ये लिखी तो फोर्स की लिख दो MLT - 2, एरिया की लिख दो L2। तो इसकी बच्चों यूनिट क्या हो, डायमेंशनल एक्सप्रेशन क्या हो गया, ML-1T-2। ओके बच्चों, अब इसकी यूनिट हम क्या लिखेंगे, यूनिट होगी kg मीटर -1 सेकेंड -2 और kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर और पास्कल। ओके बच्चों, तो ये इनकी SI यूनिट है। ठीक है बच्चों, दिस इज पास्कल विच इज नोन एज SI यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ठीक है बच्चों, आपका काम ये है कि आप इन सबको वन बाय वन, जैसे यहाँ मैंने ये लिखा है ना, सबसे पहले आई हमारी फिजिकल क्वांटिटी, देन हमारा आया फॉर्मूला, देन डायमेंशनल एक्सप्रेशन एंड देन यूनिट। तो बच्चों आप इसको टेबुलेट करेंगे, ओके, टेबल के फॉर्म में लिखेंगे सो दैट आपको बेटर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। तो बच्चों ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, आप इसका फॉर्मूला ये मैंने लिख दिया है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv²। ओके बच्चों, तो यहाँ पे m आपका मास है, v वेलोसिटी है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, h हाइट है। ओके, तो आप क्या करेंगे कि इसकी डायमेंशनल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, इसका और आप इनकी SI यूनिट लिखेंगे, SI यूनिट और ओनली MKS यूनिट लिखेंगे। फिर आप ये देखेंगे कि वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है। ओके, प्लीज़ आप इसको ज़रूर एक बार देखिएगा और खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए कमेंट सेक्शन में, या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड अगर आपने खुद कर लिया देन यू विल फील कि दिस इज ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। ओके बच्चों, सो नाउ कम टू आवर थर्ड टॉपिक। सो हियर इज डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब जो बच्चों वेरी करते हैं, यानी जो फिक्स नहीं होते, कांस्टेंट मतलब जो फिक्स होते हैं। तो 4 टाइप के होते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो अब ये क्या चीज़ें हैं देखते हैं। ओके बच्चों, सो पहला डायमेंशनल वेरिएबल। ओके बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन है डायमेंशनल वेरिएबल की कि दोज क्वांटिटीज हु हैज़ डायमेंशन एज वेल एज यूनिट। तो मतलब इसमें आपकी डायमेंशन भी होती है और यूनिट भी होती है। ओके बच्चों, दोनों चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल फोर्स, ठीक है बच्चों, बल। अब बल में क्या होता है, बल की डायमेंशन भी होती है, क्या होती थी डायमेंशन, MLT - 2, यूनिट kg मीटर सेकेंड -2 और न्यूटन। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका डायमेंशनल वेरिएबल। बी डायमेंशनलेस वेरिएबल। ओके बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज हु हैज़ ओनली यूनिट, मतलब ओनली यूनिट, नो डायमेंशन। जैसे बच्चों प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, पावर ऑफ लेंस। ओके बच्चों, तो ये हमने, ये क्या थी ये चीज़ें, ये फंडामेंटल क्वांटिटी थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और ये आपको ऑप्टिक्स में जब आप अभी आगे के सेशंस में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये आएगा। तो इसकी नो डायमेंशन
ओनली यूनिट। ओके बच्चों, तो इसकी यूनिट रेडियन, इसकी यूनिट स्टेरेडियन, इसकी यूनिट डायोप्टर। ओके बच्चों, सो नाउ कम टू सी। सी क्या था? डायमेंशनल कांस्टेंट। अब डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है बच्चों? कि ये हैं तो कांस्टेंट हु हैज डायमेंशन एंड यूनिट, मतलब ऐसे कांस्टेंट जिनमें डायमेंशन भी हो और यूनिट भी हो, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट, ये सब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट हैं, ये अभी आपको आगे आएंगे। प्लैंक कांस्टेंट एंड गैस कांस्टेंट आर, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में ये देखेंगे कि इन कांस्टेंट को कैसे इनकी डायमेंशन और यूनिट निकालते हैं। ओके बच्चों, सो फोर्थ इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब नो डायमेंशन नो यूनिट। ओके बच्चों, जैसे प्योर नंबर मतलब 1 2 3 4। ओके, नॉन प्योर नंबर, ओके, प्योर नंबर की भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। और नॉन प्योर मतलब कि जो कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है, जैसे आपका पाई कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है। ओके बच्चों, पाई का क्या वैल्यू होती है? 3.14। ओके, ये हम लोग वो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, ये कोई कंप्लीट वैल्यू नहीं है पाई की। ओके, तो ये अनडिफाइंड है। ओके, दूसरा नॉन प्योर नंबर ई, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 2.71। ठीक है, इसकी भी एक बहुत सी बड़ी वैल्यू है 2.7183 डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है। ओके, सो नाउ कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, और यू कैन से एसेंस ऑफ फिजिक्स, मतलब कि ये समझ लिया बच्चों अगर आपने, तो आप फिजिक्स को फील करने लगोगे। ओके, और यू कैन वैलिडेट योर न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक बोर्ड और इंजीनियरिंग IIT और नीट में तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो आना ही आना है। सो 2 to 3 क्वेश्चन ऑलवेज आते हैं। सो इसमें प्लीज पे अटेंशन एंड समझते हैं ये सेक्शन। सो नाउ कम टू एप्लीकेशन एंड और यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके बच्चों, सो दिस ग्रेट एंड नोटेबल वर्क, ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। ओके, सो दिस इज डन बाय फेमस फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन, उनका नाम था फोरियर। ओके बच्चों, फोरियर। सो आई सिंसियरली अर्ज यू ऑल ऑफ यू, in your spare time, please read about these people like Fourier, Newton, Dr. Kalam, C.V. Raman. Okay, because why I am insisting you, why I am urging you, because this will give you another dimension of thinking, मतलब आप आउट ऑफ बॉक्स सोचने लगेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब तक आप कुछ क्रिएटिव नहीं सोचेंगे, कुछ अलग नहीं सोचेंगे, तब तक आप फिजिक्स को फील नहीं कर पाओगे। ओके, और कोई भी जो इनोवेशन है वो ऐसे नहीं आया कि कोई भी ऐसे पढ़ के रट्टा मार के कोई इनोवेटिव काम या कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई। सो बच्चों, इनके बारे में पढ़िए, इनने क्या कैसे किया ये भी आप देखिए। ओके, सो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? टू डिटरमाइन यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन एनी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मतलब मात्रकों की किसी भी सिस्टम या प्रणाली में उसका गिवन फिजिकल क्वांटिटी का हमें मात्रक फाइंड आउट करना। सो इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या आप करोगे? राइट डायमेंशनल एक्सप्रेशन। ओके बच्चों, डायमेंशनल एक्सप्रेशन। उसके बाद आप क्या करोगे? आप फिर लिखोगे इसका यू विल फाइंड यूनिट इन डिजायर्ड और रिक्वायर्ड सिस्टम। ओके बच्चों, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, अब हमें फोर्स की यूनिट डिफरेंट सिस्टम्स में फाइंड आउट करनी है। ओके, फोर्स की यूनिट हमें फाइंड आउट करनी है MKS, CGS, F,
FPS फुट पाउंड सेकंड। ओके, ये 3 सिस्टम हो गए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका डायमेंशनल एक्सप्रेशन लिखना है। तो फोर्स का डायमेंशनल एक्सप्रेशन MLT-2। ओके बच्चों, ये अभी याद नहीं हो रहा आपको, ये याद नहीं है, आप इसको निकाल लो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे बच्चों याद हो जाएगा। सो सबसे पहले इसका हम लिख लेते हैं डायमेंशनल एक्सप्रेशन, जो कि हमने लिख लिया। इसके बाद MKS में चलते हैं। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। अब मीटर किलोग्राम सेकंड में क्या है इसकी यूनिट, दिस इज मास की है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। तो ये हो गई इसकी MKS यूनिट। ठीक है बच्चों। अब CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। CGS में क्या होगी, kg का होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, डाइन, बहुत वाली डाइन नहीं। ओके, तीसरा FPS में फुट पाउंड सेकंड में इसका क्या होगा, फुट पाउंड को हम लिखते हैं LB, फुट को लिखते हैं FT पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो पाउंड में इसका ऐसे नॉमेनक्लेचर देंगे, जो ये ब्रिटिश नॉमेनक्लेचर है। ओके बच्चों, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो फाइंड आउट वर्क और एनर्जी यूनिट इन SI, MKS एंड CGS। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डायमेंशन एक्सप्रेशन लिखना है। तो वर्क का और एनर्जी का डायमेंशनल एक्सप्रेशन है ML/T-2। ओके बच्चों, सो ये उसका हो गया डायमेंशनल एक्सप्रेशन ML/T-2। ओके बच्चों, फिर इसके बाद क्या करना था हमें कि अब इसकी यूनिट लिखनी थी। तो अब MKS में ये होगा क्या, kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2 और kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको बोलते हैं जूल। ओके बच्चों, दूसरा सिस्टम था हमारा CGS में क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2 और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको बोलते हैं हम अर्ग। तो वर्क की SI और MKS यूनिट हो गई दिस जूल, और CGS यूनिट ये हो गई अर्ग। ओके बच्चों, सो बच्चों नाउ कम टू सेकंड application of dimensional analysis to convert the magnitude of a physical quantity from one system to another, यानी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे हम चेंज करें। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, Q इक्वल टू N1U1 N2U2। Q क्या है आपकी, वो फिजिकल क्वांटिटी है। ओके बच्चों, N1 क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इन फर्स्ट सिस्टम। U1 है हमारी यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, N2 है हमारा मैग्नीट्यूड इन सेकंड सिस्टम, U2 है हमारा यूनिट इन सेकंड सिस्टम। तो आपको वो चीज़ याद थी ना, वो नोट जो भी हमने पहले डिस्कस किया था कि डायमेंशन फॉर्मूला एक और यूनिट अनेक। ठीक है बेटा, मतलब बीमा एक और मात्रक अनेक हो सकते हैं। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या प्रोसीजर है उसका। ओके, सो Q, लेट्स सपोज कि Q हैज़ अ डायमेंशनल फॉर्मूला MALBTC। ओके, सो ये यूनिक है ये चीज़। ओके, तो अब क्या हम यूज करेंगे कि Q इक्वल टू था हमारा N1U1 इक्वल टू N2U2। ओके बच्चों, सो N1 M1A L1B T1C, N2 में M2A L2B T2C। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारा मान लो हमें ये गिवन है, ये सब गिवन है, हमें ये N2 फाइंड आउट करना है। तो N2 विल बी N1 M1 बाई M2
पावर A L1 बाई L2 B T1 बाई T2 C। देन लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और ये आपको तुरंत बहुत ही क्लियर कट समझ में आ जाएगा। सो हियर एग्जाम्पल इज हाउ मैनी अर्ग्स आर इक्वल टू 1 जूल। ओके बच्चों, तो अभी हमें क्या निकालना है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ओके बच्चों, तो N1 हमें पता है, N1 फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले ये Q, तो ये क्या है, जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की। ओके बच्चों, तो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी वर्क। N1 1 गिवन है, U1 हमें ये पता है जूल है। ओके बच्चों, तो ये हमारी MKS यूनिट है। जूल क्या होती है, MKS यूनिट। ओके, N2 दिस इज आर ऑब्जेक्टिव, U2 इज अर्ग। अभी हमने पीछे क्या देखा था कि अर्ग क्या होती है, वर्क की CGS यूनिट। ठीक है बच्चों, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका Q का जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि यूनिक होता है। ओके, तो अब वर्क इक्वल टू ML2T माइनस 2। ओके बच्चों, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो कंपेयर विद MALBTC। ओके, सो ऑन कंपेयरिंग कितना आया, ऑन कंपेयरिंग A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 2 C इक्वल टू माइनस 2। ओके बच्चों, तो अब हम यहां से क्या करेंगे कि प्रीवियस फॉर्मूला, अब हमारा प्रीवियस फॉर्मूला क्या था कि N2 कैसे निकालेंगे, N1 जो कि ये है। ठीक है बच्चों, तो N2 इक्वल टू N1 U1 डिवाइडेड बाई U2। ओके बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 की पावर A L1 बाई L2 की पावर B T1 बाई T2 की पावर C। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, गिवन टर्म्स N1 इक्वल टू 1, M1 ये M1 L1 T1 MKS यूनिट थी, तो ये था kg, L1 मीटर, T1 सेकेंड, N2 हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें निकालना है, M2 ये सब M2 L2 T2 CGS यूनिट थी, तो M2 ग्राम, L2 सेंटीमीटर, T2 सेकेंड। ओके बच्चों, तो अब हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे इन वैल्यूज को। सो N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू 1 kg डिवाइडेड बाई ग्राम, A की वैल्यू 1, L1 मीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर की पावर 2, और T1 सेकेंड बाई सेकेंड की पावर माइनस 2। ओके बच्चों, तो अब हमारा यहां से क्या आ जाएगा, आप देखिए, तो यहां से हमारा है बच्चों, चूंकि हमें अभी ये सब पता है कि kg 1 kg इक्वल टू दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज 1, दिस इज 1, जब कुछ नहीं होता तो हम 1 कंसीडर करते हैं, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो इक्वल ही है, तो ये तो पहले कैंसिल आउट हो गए। सो N2 इक्वल टू 1 और दिस इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, दिस इज 2 एंड दिस इज 1 की पावर माइनस 2। अब 1 की पावर कुछ भी हो दैट इज 1। ओके बच्चों, सो ये 1 इंटू ये 10 टू द पावर 3 SI प्रीफिक्स जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, और ये हो गया 10 टू द पावर 2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहां से हमारा क्या आ गया, ये N2 इक्वल टू 1, और ये था हमारा बच्चों 10 टू द पावर 3, और ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं,
तो ये हो गया 10⁴, और जब ये पावर थी ये तो मल्टीप्लाई हो गई और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो गई, तो n2 इक्वल टू 4 3 7, सो दिस इज 10⁷। सो हम क्या कह सकते हैं, 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ओके बच्चों, सो ये क्लियर कट पता चल गया ना कि कैसे यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, हाउ मैनी डाइन्स आर इक्वल्स टू 1 न्यूटन। ओके बच्चों, प्लीज डू दिस क्वेश्चन सिंसियरली एंड प्रोसीजर इज सेम। सो दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर डायमेंशन एनालिसिस पार्ट 1, और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा इसका सेकेंड पार्ट। होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स, सो स्टे ट्यून्ड and keep watching, keep learning. Thank you so much.